नमस्कार। मैजिक सिग्नेचर के YouTube चैनल पर मैं सिग्नेचर एनालिस्ट पंकज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चेंज योर साइन, चेंज योर लाइफ। आपकी सिग्नेचर बदलिए और आपका जीवन बदलिए, इस विषय में हम इस चैनल पर मार्गदर्शन करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सिग्नेचर के साथ सीधा सीधा संबंध रखता है। आपकी सिग्नेचर आपके व्यक्तिमत्व का प्रतिबिंब है। आपकी सिग्नेचर से आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी आर्थिक सोच, आपका सामाजिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके भविष्य के बारे में सोच और बहुत कुछ। उसके बाद हमने कुछ सिग्नेचर्स के नमूने आपको दिखाए और ये बताया कि अगर यह सिग्नेचर इस तरह की हो तो उस आदमी का स्वभाव किस तरह का होता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपके सिग्नेचर में क्या नहीं होना चाहिए। यह हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि आपका सिग्नेचर बदल कर आपका जीवन बदल सकता है, आप आपकी सिग्नेचर में पॉजिटिव चेंजेस लाकर आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो जाहिर है कि अगर आपके सिग्नेचर में कुछ नेगेटिव हो, कुछ नकारात्मक बातें हो, तो वो आपकी प्रगति को रोक सकती है, आपके रिश्तों में बिगाड़ ला सकती है या आपको आपका जीवन का उद्देश्य पाने से भटका सकती है। और ऐसी चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं। अगर आप ये बातें आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में या आपके पहचान वालों में, यहाँ तक कि किसी अजनबी के भी सिग्नेचर में देखेंगी, तो आप उसे कृपया बदलने की कोशिश करें ताकि उनकी ज़िंदगी से जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो हट जाए। इस सिग्नेचर को गौर से देखिए। देखा आपने? अब ये सिग्नेचर जिस कागज़ पे लिखी गई थी उस कागज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये एक सुसाइड नोट है जिस पर ये सिग्नेचर था। ये मराठी में है। मैं आपको बता दूँ कि ये श्यामल सुर्वे नाम की एक लड़की का है। ये इसकी उम्र 20 साल की थी, गोरेगांव की रहने वाली थी, TY BCom की स्टूडेंट थी। इसकी सुसाइड नोट में इसने लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरी परीक्षा की पढ़ाई पूरी ना होने के कारण मैं ये निर्णय ले रही हूँ, मैं फास्ट लगा रही हूँ। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरा पोस्टमार्टम ना किया जाए। और उसके नीचे आप उसकी सिग्नेचर देख सकते हैं। इस सिग्नेचर में उसने अपना नाम पूरी तरह से काट दिया है। कुछ लोग अपना सिग्नेचर करने के बाद उसे पूरा काटते हैं, पूरी सिग्नेचर को, या अपने नाम को काट देते हैं। और एक सिग्नेचर देखिए, ये गीतिका शर्मा की एयर होस्टेस जो थी उनकी सुसाइड नोट है। उनके सुसाइड नोट के नीचे जो उनका सिग्नेचर है उसे देखिए। ये जो जी उन्होंने बनाया है, ये जी उनके सिग्नेचर के पहले नहीं लिखा है, उन्होंने उसे सेंटर में लिखा है और इस जी को नीचे तक लेके जाकर मानो कि उस सिग्नेचर को वो 2 हिस्सों में काट रही है। इस तरह से वो जी लिखा गया है। यहाँ भी उन्होंने सिग्नेचर को काटा है कुछ अलग तरीके से। ऐसे सिग्नेचर जब आप देखेंगे तो आप समझिए कि यह व्यक्ति जो अपनी सिग्नेचर काट रहा है वो बहुत मानसिक दबाव में है, डिप्रेस्ड है, जीवन के प्रति बहुत निराश है। और ज़रूरी नहीं कि ऐसा सिग्नेचर करने वाला हर व्यक्ति आत्महत्या करे, लेकिन ऐसी सिग्नेचर करने वाले लोगों की सोच उस स्टेप तक जा सकती है कि वे अपना जीवन का अंत करना चाहेंगे। ये जो सिग्नेचर है देखिए, ये कट की हुई सिग्नेचर का एक उदाहरण है। इस तरह के सिग्नेचर आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसको तुरंत रोकिए। अभी जो आपने साइन देखा वो था एक सुसाइडल सिग्नेचर, कट थ्रू सिग्नेचर, या जिस सिग्नेचर को आदमी लिखने के बाद पूरी तरह से काट देता है। ये जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं इसे गौर से देखिए। ये है एडोल्फ हिटलर की साइन। अलग अलग सालों में उसने की हुई सिग्नेचर्स हमने इस चार्ट में दिखाई है। आप देखते जाइए। पहले वे एडोल्फ हिटलर पूरा नाम साइन करते थे, धीरे धीरे उनके नाम से एडोल्फ हटने लगा, धीरे धीरे उनका अक्षर पढ़ने लायक नहीं रहा। उनकी सिग्नेचर का जो झुकाव था वो बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आपको लगेगा कि ये सिग्नेचर अब गिर जाएगी। और ये जो आखिरी सिग्नेचर उनके आप देख रहे हैं, उस सिग्नेचर का समय है उनके मृत्यु के, उनके आत्महत्या के एक दिन पहले।
और उस सिग्नेचर में आप देख सकते हैं कि ना तो उनका नाम पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है, ना सरनेम उनका पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है, और वो सिग्नेचर पूरी तरह से गिर रही है। इस तरह से गिरती हुई जो सिग्नेचर रहती है, वह व्यक्ति भी पूरी तरह से मानसिक दबाव में रहता है। उसको जीवन के बारे में अत्यंत निराशा रहती है। आगे जीने के लिए उसको कोई मकसद दिखाई नहीं देता है, और वो हमेशा इस सोच में रहता है कि मैं जीवन से कैसे पलायन कर लूँ। यह देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ सिग्नेचर गिरती हुई है, उसके नीचे मैंने जो हस्ताक्षर दिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि सिग्नेचर ही गिरती हुई हो, किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर भी अगर पूरी तरह से नीचे आता हो तो भी आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत निराश है और उस पर बहुत मानसिक दबाव है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत उनकी सिग्नेचर बदलनी चाहिए और उनकी लिखावट भी बदली करनी चाहिए। आप कृपया इस बात पर ध्यान दें। ये सिग्नेचर जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रेस बैक सिग्नेचर, यानी कि लिखने के बाद में वह आदमी अपनी सिग्नेचर की एक लाइन पूरी तरह से उल्टी खींच लेता है। ऐसी सिग्नेचर आपके जीवन में प्रगति रोक सकती है। जो भी आपने हासिल किया है उसको उल्टा कर सकती है, बिजनेस में लॉस कर सकती है। ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़ुबान बदली कर सकते हैं, वादे से मुकर सकते हैं। इसलिए ऐसी सिग्नेचर आपकी तो ज़रूर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति की हो उसके बारे में आप सावधान रहिए। ये जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सर्कल अराउंड द सिग्नेचर। ऐसी सिग्नेचर आपने शायद देखी भी होगी। बहुत से व्यक्ति अपना नाम लिखने के बाद उसको पूरी तरह से सर्कल करते हैं, या तो पहले इनिशियल को करते हैं या तो पूरी सिग्नेचर को वो राउंड कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा कवच में रहना पसंद करते हैं, एक शेल में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा करके दूसरों से घुल मिल नहीं सकते हैं, अपने बारे में लोगों को ज़्यादा समझने नहीं देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने विचार अपनी योजनाएं दूसरों को बताते नहीं हैं, कुछ मानसिक दबाव में रहते हैं, वो आसानी से दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और आप भी उनके साथ में कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को चारों तरफ से मानो एक दीवार बनाए रहते हैं और इस दीवार के अंदर रहते हैं, और आपको उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के विचार समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना अच्छा है। और अगर आपकी सिग्नेचर में ऐसा कुछ सर्कल है तो उसे हटा दीजिए, ताकि आप खुलकर जीवन जिएंगे और खुलकर अपने उद्देश्य की तरफ मेहनत करेंगे। अब जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं, इस सिग्नेचर में फुल स्टॉप्स होते हैं। दो अक्षरों के बीच फुल स्टॉप होता है, या तो अक्षरों के बीच भी होता है और सिग्नेचर पूरी होने के बाद भी होता है। इसका भी अर्थ लगभग जैसे पिछली सिग्नेचर थी सर्कल करने वाली, उस इंसान की तरह होता है। यह आदमी दूसरों से दूरी बनाए रखता है, ये काम में धीमा रहता है, सीधी चाल चलता है, ज़्यादा प्रगति की अपेक्षा नहीं रखता है और अपने जीवन में एक ठहराव चाहता है। फुल स्टॉप देने का मतलब ये होता है कि जो है जिसमें मैं सुखी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ करने की मुझे इच्छा नहीं है, और ना ही मुझे औरों के पास जाने की, उनके साथ संबंध बनाए रखने की या उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करने की इच्छा है। मैं जैसे हूँ अकेले ही ठीक हूँ। इसलिए इस तरह के सिग्नेचर से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सिग्नेचर आपका हो तो आप भी दूसरों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते हैं, और ऐसे सिग्नेचर वाले व्यक्ति के साथ आपको भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। इस सिग्नेचर को देखिए, वैसे तो ये सिग्नेचर अच्छी लग रही है, सामान्य लग रही है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात यह है कि इस सिग्नेचर के नीचे जो लाइन खींची गई है, वह लाइन सिग्नेचर के कुछ अक्षरों को काट रही है, और वो जिस हिस्से में काट रही है वो सिग्नेचर का लोअर जोन है। सिग्नेचर एनालिसिस में लोअर जोन का संबंध सीधी तरह से आपकी आर्थिक स्थिति से, आर्थिक सोच से, फाइनेंशियल स्टेटस से, और कंफर्ट्स, लग्जरीज और शारीरिक सुख और वैवाहिक जीवन के साथ में होता है। अगर इस तरह से आप उसे काटेंगे तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और इसलिए इस तरह से जो आप सिग्नेचर के नीचे लाइन खींचते हैं उससे किसी भी अक्षर को काटना गलत है, उसे रोकना ज़रूरी है। आपकी सिग्नेचर्स में जो कुछ नेगेटिव बातें हो सकती है, उनमें से चंद बातें मैंने यहाँ बताई हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके कारण
आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जीवन में जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही है, रिश्तों में गड़बड़ी आ रही है, सारे के सारे पॉइंट्स इस वक्त बताना मुश्किल है। अगर आप आपके जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपकी सिग्नेचर से सारे नेगेटिव पॉइंट्स हटाने होंगे और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, बहुत सारे तरीके जिस तरह से आप आपकी सिग्नेचर अच्छी कर सकते हैं, हम जिसे मैजिक सिग्नेचर कह सकते हैं, एक जादुई सिग्नेचर जो आपको आपके जीवन में सारे सुख और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मदद कर सकती है, ऐसी सिग्नेचर आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट करिए। नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगले वीडियो में मैं आपको कौन सी जानकारी दूंगा। आपकी सिग्नेचर में जो कुछ नेगेटिव बातें हो सकती है, उनमें से कुछ बातें मैंने यहाँ आपको बताई, उसे टालने की कोशिश करिए। आपकी सिग्नेचर को बदलकर, सारी नेगेटिव चीज़ें हटाकर और उसे कुछ और अच्छी तरह से करके आप आपकी प्रगति कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर या ईमेल पर हमें कांटेक्ट करिए। आपको मार्गदर्शन करने में हमें बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या सिग्नेचर बदलकर ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है और किसी ने ऐसा किया है। जी हाँ, ज़रूर। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने सिग्नेचर्स बदली है और उनकी सिग्नेचर्स हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनकी पहले की सिग्नेचर कैसी थी, अब वो किस तरह से साइन करते हैं और वो जो बदलाव उन्होंने किया वो किस लिए किया, इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ज़रूर देखते रहिए मैजिक सिग्नेचर का YouTube चैनल। धन्यवाद।